Morning student, myself Preeti Kohli will be continuing our chapter 3rd in geography, motions of the earth. Yesterday we have discussed about rotation topic. Today we will continue this topic. These are the various conditions we face through the earth through an earth day. The period of diffused light when the sun is still not visible just before sunrise is called dawn. बहुत सारी ऐसी कंडीशन है जो अर्थ पूरे दिन में फेस करती है। बहुत जैसे सुबह जब हम सूर्य निकलता है तो राइज होता है, सनराइजेज होता है और उस टाइम कुछ विजिबल नहीं होता, हल्का धुंधला धुंधला दिखाई देता है, तो उसे हम डॉन कहते हैं, उषा काल या प्रातः काल। मॉर्निंग और इवनिंग इज द टाइम व्हेन द सन रेज आर slanting. This is followed by noon when the sun is directly overhead. मॉर्निंग के बाद इवनिंग तक जब सन की रेस पूरी तिरछी हमारे ऊपर पड़ती हैं, दिस इज़ फॉलोड बाय नून, वो दोपहर कहलाती है, और जो दोपहर में सूर्य डायरेक्टली पूरी तरह से हमारे सर के ऊपर होता है। एज द सन मूव्स अवे वी एक्सपीरियंस आफ्टरनून फॉलोड बाय इवनिंग एंड सनसेट। जब सूर्य और आगे मूव करता है तो उसके बाद आफ्टरनून होती है, दोपहर का बाद का समय होता है, उसके बाद इवनिंग शाम होती है और सूर्य अस्त होते हैं। अगेन देयर इज़ अ पीरियड ऑफ डिफ्यूज लाइट बिफोर इट गेट्स डार्क एंड दिस इज़ कॉल्ड डस्क। दोबारा एक और इस तरह से डिफ्यूज या धुंधला पीरियड होता है जिसको शाम के टाइम, जैसे डार्क या अंधेरा होने से पहले जो धुंधला गोधुली होती है उसको सांझ का समय या सायकाल कहते हैं, डस्क कहते हैं। प्लेसेस नियर द इक्वेटर हैव ऑलमोस्ट इक्वल डेज and night throughout the year and also experience longer period of dawn and dusk as we move towards the pole. The length of the day and night changes depending on the seasons. प्लेसेस जो इक्वेटर के लिए बिल्कुल पास में जो प्लेसेस हैं वो ऑलमोस्ट वहाँ पर डे और नाइट इक्वल होते हैं पूरे ईयर्स, और पूरा जो वहाँ पर डस्क और डॉन का जो पीरियड होता है वो भी लंबे समय तक होता है। एज वी मूव टूवर्ड, अगर हम पोल्स की तरफ मूव करते हैं तो वहाँ का जो डे और नाइट का लेंथ है वो भी लंबा होता है, जो चेंजेस होता रहता है और सीज़न के अकॉर्डिंग वो चेंज होते हैं। इफ़ द अर्थ डिड नॉट रोटेट, the portion facing the sun would always be warm and experience daytime, while the other half would be in darkness and remain extremely cold. In both cases, it is not possible to sustain life. अगर हम अर्थ, हमारी पृथ्वी रोटेट नहीं होगी, पोर्शन उसका फेस सन की तरफ नहीं होगा, तो पूरा दिन गर्म होगा। अगर सन की तरफ उसका फेस होगा तो पूरा दिन गर्म होगा, एंड हाफ वुड बी डार्कनेस, और पूरी एक तरफ पूरा डार्कनेस होगा, अंधेरा होगा, और एक तरफ पूरा ठंड रहेगी, एक तरफ बहुत गर्म होगा और एक तरफ पूरा गर्म होगा। अगर हमारी पृथ्वी एक ही जगह पर स्थित रहेगी, अगर वो रोटेट नहीं करेगी तो इन बोथ केसेस, ऐसी केसेस में लाइफ हमारी नहीं पॉसिबल है, हमारी लाइफ नहीं हो सकती रिवॉल्यूशन। नाउ वी टेक अवर नेक्स्ट टॉपिक, द अर्थ मूवमेंट अराउंड द सन in an elliptical orbit is called revolution. It takes 365 days and 6 hours to complete one revolution. अब नेक्स्ट टॉपिक में अर्थ रिवॉल्यूशन में हम पढ़ेंगे कि जो पूरे हमारी पृथ्वी अपने ऑर्बिट पर घूमती रहती है सूर्य के चारों ओर, तो हम इसको रिवॉल्यूशन कहते हैं, और इसको पूरा होने में 365 डेज और 6 आवर्स इसको कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में लगते हैं। यही हमारे सीजन्स या मौसम के चेंजेस होने का कारण बनती है। लीप ईयर, अ कैलेंडर ईयर्स has 365 days only. The 6 hours or quarter of the day over a span of 4 years are added to make it 24 hours or one full day.
एक हमारा जो कैलेंडर है 365 का होता है। अगर 6 आवर्स क्वार्टर डे में, एक दिन में अगर 6 आवर्स होते हैं तो वहाँ पर 4 ईयर्स आर एडिड, वहाँ पर 4 ईयर्स को ऐड कर दिया जाता है। उसमें इट मेक 24 आवर्स 1 फुल डे, इस तरह से 24 आवर्स का एक फुल डे हो जाता है। दिस एक्स्ट्रा डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फेब्रवरी विच अदरवाइज हैज़ ओनली 28 डेज। इस एक्स्ट्रा डे को मंथ फेब्रवरी में उसको ऐड कर दिया जाता है, जहाँ पर सिर्फ, नहीं तो फिर हमारे वहाँ पर 28 डेज होंगे। इवन 4th ईयर्स हैज़ 365 डेज इंस्टीड ऑफ 365 डेज। यहाँ तक कि 4th ईयर में 366 डेज होते हैं, 365 डेज होने की बजाय 366 डेज होते हैं। इस ईयर को हम लीप ईयर के नाम से जानते हैं। एज द अर्थ गोज अराउंड द सन इन एन elliptical orbit, its axis always remain inclined in the same direction। अर्थ जो हमारे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है ऑलवेज एक से ही रहेगी, एक ही डायरेक्शन में रहेगी। तो इस तरह से यहाँ पर अपने ऑर्बिट पर, वो अपने अक्ष पर जो रोटेट करती है उसको रोटेट अराउंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है। नेक्स्ट टॉपिक इज सीजन। The change in the position of the earth around the sun causes changes in season। मौसम, जिस तरह से अर्थ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और अपनी पोजीशन को चेंज करती है, उसी चेंज होने से मौसम या सीज़न में परिवर्तन होता है। देयर आर 4 मेन सीजन, समर, ऑटमन, विंटर एंड स्प्रिंग। इस तरह से 4 सीजन्स होती हैं हमारे यहाँ पर, गर्मी, सर्दी, शरद ऋतु और स्प्रिंग, बसंत ऋतु। These seasons are marked by change in temperature, condition and the duration of day and night। इस सीज़न को टेम्परेचर की कंडीशन के अकॉर्डिंग मार्क किया जाता है। पूरे डे और नाइट का टेम्परेचर निकालकर इसको मार्क किया जाता है।